स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7W की प्रॉब्लम नंबर 10 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग 10 के आगे 11 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आपकी शुरू होंगी उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी और थोड़े से सवाल बड़े भी होंगे, लेकिन है बहुत सिंपल। आप ध्यान से समझते चलिए उनको। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7W प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रूव करना है इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है आपकी। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 log of 1 plus x upon 1 plus x square dx। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी हमें समझ में नहीं आ रही कौन सी लगाएं यहाँ पर। जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में आपको सिखाया था कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाए आपके पास में तो आपको पुट क्या करना है, तो क्या पुट करना है, यहाँ पर पुटिंग करनी है x इक्वल टू tan थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी। तो log 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी। अब हमने वेरिएबल तो चेंज किया, तो x की जगह पर 10 ले आए, तो जाहिर सी बात है अब हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करते हैं, ये काम हम लोग पिछली एक्सरसाइज में काफी कर चुके हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे, 10 में 0 वैल्यू 0 पे ही मिलेगी, और जब 1 रखेंगे तो 10 में वैल्यू हमें π/4 पर मिलेगी। इसको आगे सॉल्व करें। लिमिट 0 to π/4 log of 1 plus tan theta upon 1 plus tan square theta means sec square theta into sec square theta d theta। ये तो हो गया कैंसिल। क्या मिला हमें? लिमिट 0 to π/4 log of 1 plus tan theta d theta। अब देखिए इससे थोड़ा सा ये छोटा हो गया। अब क्या करें? तो हम एक काम यहाँ पर ये करें, एक ही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली इस सवाल के लिए कि इस सिचुएशन पे आकर के आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? लिमिट 0 to a f x dx is equal to लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a minus x d। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करें। I is equal to limit 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 minus theta d। क्या होगा इससे? देखते हैं। 1 plus tan a minus b, तो tan π/4 minus tan theta upon 1 plus tan π/4 into tan theta d। लिमिट 0 to π/4 log of 1 plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d। Now we'll take the LCM। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा रेस करें। तो therefore I is equal to limit 0 to π/4 log of 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d। ये कैंसिल हो गया। लिमिट 0 to π/4 log of 2 upon 1 plus tan theta d। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी? log m upon n is equal to log m minus log। तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ दें। लिमिट 0 to π/4 log 2 minus log of 1 plus tan theta
इन ब्रैकेट। एक चीज देखिए, अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, यानी दो इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर लें, तो ये वाला पार्ट और हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेम एज हो जाएगा, यानी कि हम उसकी जगह पर आई रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, 0 to पाई बाय 4 log 2 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा। इतने पार्ट को आप देखिए, ये हमारा इक्वेशन 1 के बराबर। तो इसकी जगह पर हम आई लिख दें और इस आई को उठाकर इधर ले आए, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो चलिए यहां पर एक लाइन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज और देखिए, log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से इसको कोई लेना देना नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 पाई बाय 4 डी थीटा माइनस आई, इतने की जगह पर आई, ये आई उठ करके इधर आया, इधर हो गया 2i log 2 थीटा लिमिट 0 to पाई बाय 4, log 2 पाई बाय 4 माइनस 0। इस 2 को हम इधर शिफ्ट करें तो i इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो नंबर 12, let I is equal to integration 0 to pi x tan x upon sec x plus cos x। तो चलिए भाई करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब भी x के साथ कोई फंक्शन आ रहा है, x इंटू में आ, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यहां से किसी भी तरीके से इस x को रिमूव। x कैसे रिमूव होगा, उसका तरीका क्या रहेगा, आप प्रॉपर्टी सबसे पहली जो यूज करेंगे, 0 to a f(x) dx लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x, इसको यहां पर लगा दीजिए। 0 to पाई पाई माइनस x tan पाई माइनस x अपॉन sec पाई माइनस x प्लस cos पाई। क्या आएगा, लिमिट 0 to पाई tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस पाई माइनस x tan x अपॉन माइनस sec x माइनस cos x और dx, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें। 0 to पाई माइनस पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस cos, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको दो पार्ट में तोड़ दें, पाई tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx। इसको हम i कह सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है हमारा। i इक्वल टू पाई को हमने बाहर किया। एक काम अब यहां पर करें, हम इसको सॉल्व और कर लें, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, tan को हम साइन और कॉस में तोड़ दें, sec को भी और ये भी, ये हमारा हो गया i। इसको इधर ले आए तो i प्लस i, पाई बाहर, लिमिट 0 to पाई, यहां पर एलसीएम में कॉस आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ऊपर बचेगा हमारा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक चीज देखिए, अब यहाँ पर हमारा एक फायदा ये हुआ कि कॉस को हम पुट करेंगे, साइन मिल जाएगा और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसको हम ऊपर से हटा
तो क्या मिला हमें 2i पाई लिमिट 0 टू पाई sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर। अब एक समस्या है यहाँ पर, अगर हमने cos को पुट किया, ठीक है ना, तो हमें साइन मिल जाएगा, यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन पुटिंग में हमारे पास में जब हम लिमिट चेंज कर रहे होंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि जब हम cos 0 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा, पाई रखेंगे तो भी 0 मिलेगा, है ना। तो ये तो बड़ी परिस्थिति खराब हो गई कि क्या करें अब हम यहाँ इसके साथ में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को यहां से पाई की जगह पर कुछ और बनाना है। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है 0 टू 2a fx dx टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, और ये कंडीशन कब मिलती है, जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx मिलता है, और ये मिलती है जब हमारा यहाँ पर माइनस fx आता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान करिए, जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी आई, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे होगा ये हमारा भाई, अब हमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेंड, इसको हमें fx सपोज करना पड़ेगा। तो लेट fx इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट जो है उसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराना है, यानी पाई माइनस एक्स। तो sin पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। साइन बने टी माइनस थीटा, तो साइन ही रहता है, 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर। इसका मतलब नो डाउट ये एफ के बराबर है, यानी हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब भैया हम इसे 2 आगे कर लेंगे, तो पर लिमिट आधी कर देंगे, साइन तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम बिल्कुल सिंपली यहाँ पर क्या करें, पुट कर लें cos x इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस टी, i इक्वल टू पाई लिमिट। अब जब हम 0 रखेंगे cos की जगह पर, cos x cos 0, तो हमें यहाँ मिलेगा 1, और जब हम पाई बाई 2 रखेंगे तो आ जाएगा 0, ऊपर हो जाएगा माइनस टी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस माइनस को बाहर कर लें, यहां पर हो गया 1 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चाहे तो आप यहां पर प्रॉपर्टी लगा करके इसको पलटे और इस माइनस को खत्म करें, ठीक है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्यों फिजूल में स्टेप को बढ़ाया जाए। हम इसी जगह पर इसको सॉल्व करेंगे। माइनस पाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स की लिमिट 1 टू 0 माइनस पाई tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, क्या वैल्यू मिली हमें, तो I इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, फाइनली पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 13, let I is equal to integration limit 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x upon sin x plus cos x। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत बढ़िया है, ठीक है ना।
लिमिट 0 to π/2 दिख गई, साइन प्लस कॉस दिख गया। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस प्रॉपर्टी एक ही लगेगी वही जो इतनी बार से लग रही है। कौन सी? लिमिट 0 to a fx dx लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस f। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। लिमिट 0 to π/2 a sin π/2 minus x plus b cos π/2 minus x upon sin π/2 minus x plus cos π/2 minus x। लिमिट 0 to π/2 a cos x plus b sin x अपॉन cos x प्लस sin। नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करा दें, यहाँ पर इजिली ऐड हो जाएगा। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें ऐड करना। इधर आई है तो ये 2i हो गया, 0 to π/2। ऊपर क्या मिलेगा, तो a sin x प्लस b cos x, और दूसरे टर्म में a cos x प्लस b sin। डिनोमिनेटर सेम है, sin x प्लस cos। एक चीज देखिए, a sin x और a cos x, ठीक है ना, b cos x और b sin x। तुम क्या करें, इसको और इसको एक साथ पकड़ लें, इसको इसको एक साथ पकड़ लें, क्या होगा, लिमिट 0 to π/2 a प्लस b sin x और a प्लस b cos x, ऐसे बन सकता है। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, यहां से cos कॉमन हो गया, यहां से sin कॉमन हो गया, दोनों जगह से a प्लस b कॉमन हो गया। तो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर लाओ। ऊपर बचा sin x प्लस cos x और नीचे बचा sin x प्लस cos x, और सवाल की कितनी सही हो गई भैया, है ना। लिमिट 0 to π/2 dx, फाइनली a प्लस b, यहाँ बचा x, लिमिट 0 to π/2 a प्लस b π/2 माइनस 0, 2i is equal to π/2 a plus b, then I is equal to क्या आएगा, π/4 a plus b। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। लेट I is equal to लिमिट 0 to pi x dx upon a square cos square x प्लस b square sin square। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, ठीक है। अभी मैंने पिछली प्रॉब्लम में एक चीज बताई थी कि x दिख गया, आपको क्या करना पड़ेगा, वही एक काम, सबसे पहले x को रिमूव करना है। x कैसे रिमूव होगा, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x। एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप रफली सवाल लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या बोर्ड में लगाएं या कहीं भी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी नंबर यूज ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर हर जगह हर किताब में अलग अलग होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर का यूज ना करें, प्रॉपर्टी लिखें। आप देख रहे हैं मैं हर बार में प्रॉपर्टी को लिख करके ही दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर यूज नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिए। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। I is equal to limit 0 to pi minus x dx upon a square cos square pi minus x plus b square sin square pi minus x। लिमिट 0 to pi minus x dx
अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना और यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं। इसको दो पार्ट में तोड़ दें हम, तो पाई बाहर आ गया, लिमिट 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन। ये पार्ट हमारा वही है जो हम लिख करके चले थे, यानी इसकी जगह पर हम आई लिख सकते, लिख देते हैं y इक्वेशन फर्स्ट, i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई। काम करें तो चलिए अभी इसको यहाँ पर ऐसा ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो गया 2i पाई लिमिट 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन। अब भैया कहानी फंस गई, क्या किया जाए? तो हम लोग पिछले एक चैप्टर में कंडीशन को पढ़ चुके हैं, जब समाकलन क्रमशः की कंडीशन चल रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने इस ट्रिक को सीखा था। जब हमारे पास में ये सिचुएशन होगी तो हमें क्या करना होगा, कॉस जो टर्म है स्क्वायर का इसे कॉमन करना होगा। तो चलिए भाई, तो हम इस को अप्लाई करते हैं। अगर आपका ये पोर्शन छूट गया है तो आप पीछे के लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये सारी ट्रिक्स बताई। 2i इज लिमिट 0 टू पाई, क्या करना है, कॉस स्क्वायर को कॉमन करना है, कॉमन लेकर के ऊपर भेज देंगे तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि tan स्क्वायर। अब ये बन गया, tan को अगर हम पुट करेंगे तो सेक मिल जाएगा, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या आएगी? tan की जब हम लिमिट को चेंज करेंगे इस फंक्शन की, tan को हमने पुट किया, सेक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, काम यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम tan 0 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा और पाई रखेंगे तो भी 0 मिलेगा। अब फिर हम फंस गए, तो क्या करना होगा, हमें वही प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट में सीखी थी, यानी कि अपर लिमिट को आधा करना पड़ेगा, है ना। तो क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स dx इक्वल टू 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx। इस कंडीशन पर था जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा, 0 आएगा जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होगी। तो हमें करना क्या होगा, जो भी इंटीग्रेंड पार्ट है उसको हमें एफ एक्स पुट करना होगा। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर। अप्लाई करें तो यहाँ पर पाई है तो हम पाई माइनस एक्स रखेंगे, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इस पे कोई चेंज नहीं क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वही फंक्शन रहा जो हम लेकर चले। इस कंडीशन को फॉलो किया इसने, यानी कि अब हमारी लिमिट जो है वो आधी हो जाएगी, पाई की जगह पर पाई बाई 2 आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan। अब हम इजली पुटिंग ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो बार, तो हम खाली tan को पुट करें या हम इस b को भी साथ में लेते हुए पुट कर लें, तो जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको यहाँ पे पूरा b भी साथ में लेकर के पुट करके दिखा रहा हूं। पुट b tan x इक्वल टू t b सेक स्क्वायर एक्स dx
dt sec square f dx is equal to dt by। इस 2 से 2 को कैंसिल करता है, i इज इक्वल टू पाई लिमिट, जब 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो dt बाई b अपॉन a स्क्वायर और इस पूरे की जगह पर t स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला यहां पर हमारा क्रिएट हो गया, पाई अपॉन b बाहर कर लें, 0 टू इन्फिनिट, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a लिमिट 0 टू इन्फिनिट। तो ये हो गया आपका पाई अपॉन a भी, इन्फिनिट रखेंगे इन्फिनिट, जब 0 रखेंगे तो ये 0, क्या मिलेगा, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी tan इन्फिनिट यानी पाई बाई 2 tan इनवर्स इन्फिनिट और इसकी वैल्यू 0, फाइनली आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2a। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। Let I is equal to integration limit 0 to 2x under root 2 minus x और t। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे है ना, लग तो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाय प्रॉपर्टी ही लगाना है, तो भैया प्रॉपर्टी लगाते हैं, लिमिट 0 टू a of x dx 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx, अप्लाई करें 0 टू 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस x dx, 0 टू 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस x dx, ये कैंसिल हो गया, लिमिट 0 टू 2 माइनस x की पावर 1 बाई 2 अंदर ले लें, 2 बाहर हो गया, लिमिट 0 टू 2 x की पावर 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 x की पावर 3 बाई 2 dx, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 लिमिट 0 टू 2 माइनस 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 लिमिट 0 टू 2 बाई 3 यानी कि 4 बाई 3 2 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 0, 2 बाई 5 2 टू द पावर 5 बाई 2 माइनस 3, 2 टू द पावर 3 बाई 2 यानी कि 2 रूट 2, ठीक है ना, तो 2 टू द पावर 5 बाई 2 मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई, इसका मतलब 4 इंटू रूट, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर लें तो 4 बाई 3 और इसे हम 2 रूट 2 लिखेंगे, माइनस 2 बाई 5 और इसे हम 4 रूट 2, ठीक है, कितना आ गया 8 बाई 3 और यहाँ पर आ गया 8 बाई 5, रूट 2 बाहर कॉमन हो गया, एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व करें, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 15 माइनस 24 रूट 2 तो 16 रूट 2 अपॉन 15। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 15 तक का सलूशन किया है, अब इसके आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व, तब तक आप लोग इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ये बात मैं फाइनली फिर से कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी वाली क्लास को जरूर एक बार देखें, उसको सारी प्रॉपर्टीज को कई बार
प्रूव करके देखें। अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी, ये सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी पर फोकस करिए, उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए। एक चीज और मैं यहाँ पे कहूँगा, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। एक सवाल को कम से कम 5 से 6 बार आप लगाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। ये ठीक उसी तरीके से जैसे एक जादूगर स्टेज पे जादू दिखाने से पहले क्या करता है, उस एक्ट के लिए वो कम से कम 1 लाख बार प्रैक्टिस करता है, तब आकर के वो एक बार दिखाता है। तो मैथ भी ठीक ऐसे ही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप सवाल को 10 बार लगाएंगे तो वो आपके बिल्कुल ऐसे समझिए कि जहन में उतर जाएगा, है ना। हदाया सोते पे भी कोई धक्का मारेगा और आप फौरन उसको आंसर बोल देंगे, ठीक है ना, पूरा एकदम ओरली सुना देंगे। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो सवाल लगाते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास।